जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ईश्वर का वास तो हमारे हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप से बनी प्रतिमा के रूप में अर्थात मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा हमें कई गुना लाभ अर्थात फल प्रदान करती है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है या फिर गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत ही दुख होता है और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे हुए होते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति को बहुत ही महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना, उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ जाती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हमारा मन एकाग्रचित होकर भगवान के साथ जुड़ जाता है। इससे हमारे मन और मस्तिष्क को जलाशय की भांति शांति प्रदान होती है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में पूजा के घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने के पीछे कई विधि भी बताई गई हैं। वास्तु शास्त्र में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों रखने का सही तरीके बताए गए हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा के जो हमारा स्थान होता है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, हमें किस प्रकार की मूर्तियां अपने मंदिर के अंदर रखनी चाहिए। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, घर का पूजा स्थल किस प्रकार का होना चाहिए, मूर्तियां कैसी होनी चाहिए, पूजा घर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, यह अक्सर सवाल हमारे मन में उठता है। ईश्वर का चिंतन करने के लिए सबसे पहले सरल उपाय यह है कि हम नित्य प्रति श्रद्धा भक्ति से इष्टदेव का नाम मन ही मन में जपते रहें। कहा भी गया है कि कलयुग केवल एक नाम आधारा है, लेकिन विधि विधान से पूजा करने का एक अपना ही आनंद होता है। आप जानते हैं कि सनातन धर्म में पंचदेव पूजा के अलावा कुल देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। पंचदेवों में गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु भगवान हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में होती है। घर में किसी तरह का वास्तु दोष और नकारात्मकता ना पैदा हो, इसके लिए हम अपने घर में पूजा स्थल जरूर बनाते हैं और इन पंचदेवों को स्थापित जरूर करते हैं। लेकिन घर में पूजा स्थल बनाने से पहले हमें सही दिशा का चुनाव जरूर करना चाहिए। मित्रों, वास्तु के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में पूजा का स्थल होना चाहिए। शौचालय से सटा हुआ या शयन कक्ष में पूजा स्थल नुकसानदायक होता है। साथ ही पूजा स्थल में मूर्तियों को रखते हुए भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घर के मंदिर में एक मूर्ति के बजाय अनेक देव मूर्तियों की पूजा करें। इससे कामना सुगमता से पूर्ण होती है। लेकिन घर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा की मूर्ति और गोमती चक्र नहीं होने चाहिए। इससे परिवार में अशांति फैलती है और पूजा में मन भी नहीं लगता। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियां घर में रखें। मूर्तियों की जगह पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र भी रख सकते हैं। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि भगवान की मूर्तियां सजावट के लिए नहीं होती हैं। इसके लिए उनकी नित्य प्रति साफ सफाई करके श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करने के लिए होती हैं।
संभव हो तो पंचदेवों को मौसमी फल जरूर अर्पित करने चाहिए। गुड़, बतासा, शक्कर आदि का भोग उनको लगाना चाहिए। घर में रखी मूर्तियों का जितना आदर सम्मान आप करेंगे उतना ही आदर सम्मान आपको मिलेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं तमम्, अर्थात जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, हमें अपने पूजा घर में जब भी गणेश जी की पूजा अर्थात उनकी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए तो उन्हीं के साथ हमें हमेशा लक्ष्मी जी अर्थात माता लक्ष्मी को भी जरूर स्थापित करना चाहिए। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान आपस में भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए हमेशा गणेश जी को लक्ष्मी जी के बाईं ओर रखना चाहिए और माँ सरस्वती को दाईं तरफ उनको रखना चाहिए। ध्यान रहे, प्लास्टर और पेरिस से बनी मूर्ति हमें हमेशा कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। धन और संपत्ति, समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का घर में होना बहुत ही जरूरी होता है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को घर के मंदिर में रखते समय शास्त्र नियमों का पालन हमें जरूर रखना चाहिए। घर में कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति ही हमेशा हमें विराजमान करने चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी हमें माँ लक्ष्मी के पास में जरूर रखनी चाहिए और इन दोनों की पूजा हमें नित्य नियम के साथ रोज करनी चाहिए। मित्रों, हमें हमेशा लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई और हाथ से आशीर्वाद देती हुई रखनी चाहिए। कभी भी खड़ी या फिर चलती हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति घर के मंदिर में होना बहुत ही जरूरी होती है। बजरंगबली का आशीर्वाद जिस घर परिवार पर रहेगा उनके सदस्य के मन में कभी भी भय नहीं रहता। साथ ही घर में बुरी व नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रवेश नहीं कर पाती। इसके लिए घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखनी चाहिए जिसमें हनुमान जी हों। मित्रों, घर की पूजा घर में भगवान भोलेनाथ का ना होने से मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता। घर में शिवलिंग रखना गलत है, लेकिन शिव पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय जी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इन सब के ना रखने से हमारे मंदिर को अधूरा माना जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख खुशहाली आती है। पूजा घर में किसी भी देवी देवताओं की उग्र स्वभाव वाली मूर्तियाँ हमें नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रहे, घर में पूजा मंदिर में सिर्फ देवी देवताओं की प्रसन्न मुद्रा वाली ही मूर्ति और आशीर्वाद देती हुई मूर्तियाँ प्रतिमाएं हमें स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा लड़ाई और युद्ध वाली तस्वीरें भी हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई भी मुझसे गलती हुई है या मैंने कुछ भी इसमें गलत बोला है तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। हर हर महादेव।